वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कॉस्मोस के स्टडी चैनल पर। आज हम मैथमेटिक्स में आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं जिनकी सहायता से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत इजी बना सकते हो और ये कई बार ट्रिक्स के उपयोग करके आप अपने एग्जाम में भी डायरेक्ट आंसर्स को लगा सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए हम कुछ ट्रिक्स को देखेंगे इस चैनल पर, है ना। ठीक है, तो पहले हम पहला जो टाइप देखते हैं ट्रिक का, वो टाइप देखते हैं कि उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं जिनके इकाई का अंक 5 है। उन संख्या को वर्ग ज्ञात करना जिनके इकाई का अंक 5 है। तो देखिए आप इस संख्याओं का जो देखिए संख्या है ये 25 है, इसके इकाई का कितना है 5, 35 से इकाई का 5 है, 45, 65, 85, 95, 115, 125, 145, 155 इन सब का इकाई का कितना है 5 है। देखिए अब सेकंड भी नहीं लगेगी आपको इनका वर्ग ज्ञात करने के लिए और नहीं आप गुणाई करते रह जाओगे। देखो मैं समझा देता हूं कैसे करना है। जैसे मान लेते 25 का वर्ग ज्ञात करना है तो अंतिम दो अंक तो आपको 25 लिखने हैं भाई, 5 का वर्ग 25। अब आपको ये अंक देखना है, 25 का वर्ग ज्ञात करना है तो आपको जैसे 25 लिख दिए। अब आपको ये अंक देखना है, ये इसको इकाई को छोड़कर जो भी अंक बचते हैं, जो भी संख्या बचती है, तो ये संख्या बची 2। इसका अगली संख्या कौन सी है? 2 की अगली संख्या 3 और 2 और 3 को गुणा करके लिख देना है ना। तो 2 और 3 को गुणा करके कितना लिख दिया 625। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो 25 का वर्ग कितना होता है 625। ठीक है साहब, अब देखो 25 का वर्ग कितना लिख दिया 625। ठीक है, 35 का लिखना है, अंतिम दो अंक कितने लिखेंगे 25। 3 की अगली संख्या कौन सी 4, 3 गुणा 4 कितना 12, 1225 का आंसर। 45 को बताएंगे, देखो 5 का 5 इकाई का 25 तो आएगा ये आंसर पीछे साइड में। 4 की अगली संख्या कौन सी 5, 4 × 5 गुणा करके लिखते हैं 4 × 5 20। ओके 20 25 आंसर। 65 का वर्ग देखो 25 पाएंगे, 6 की अगली संख्या कौन सी बताओ, 6 की अगली संख्या 7 है, 6 7 42। तो ये देखो 42 25 आ गए। बताओ 85 का वर्ग ज्ञात करना है, 25 पाएंगे पीछे, 8 की अगली संख्या कौन सी है 8 की अगली संख्या 9, 8 नाम 72, 72 25 आंसर। 95 का स्क्वायर निकालना है, अंतिम दो अंक 25, 9 की अगली संख्या कौन सी है 10, 9 गुणा 10 कितना 90, 90 25 आंसर खत्म। ऐसा और क्या करना है 115 का वर्ग निकालना है। देखो 115 का वर्ग निकालना, अंतिम दो अंक 25। अब देखो इकाई की अंक को छोड़ दो, अब संख्या कितनी बची संख्या 11। 11 की अगली संख्या कौन सी 12। अब 11 को 12 से गुणा करना तो 11 गुणा 12 होता है आपके 132। ठीक है, ये आ गया 132 25। 125 का वर्ग ज्ञात करना, अंतिम दो अंक 25। 12 की अगली संख्या कौन सी है 13, 12 गुणा 13 कितना 156, 156 25 खत्म आंसर। देखो 114 है। अब एक बार बताओ मुझे 25 है 14 की अगली संख्या कौन सी है 15, 14 गुणा 15 कितना 210, 210 25 आंसर खत्म। अब बताओ 155 का वर्ग निकालना है 25, 15 के बीच संख्या कौन सी है 16, 15 × 16 कितना 240 खत्म। ये लो आंसर, एक सेकंड में आंसर। तो कितनी अच्छी सुंदर ट्रिक है कि जिन संख्याओं का उन संख्याओं को हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिनके इकाई का कितना है 5। अब आपको इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, आपको ये गुणा है ना, ये डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए। कई बार ना गुणनखंड जब एसएससी में पूछा जाता है, गुणनखंड के क्वेश्चन आते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इनको गुणा को याद करना। देखो 11 × 12 याद कर लो, एक तो 11 × 12 132 होता है सब। 12 × 13 याद कर लो 156, 13 × 14 याद कर लो 182, 14 × 15 याद कर लो 210 और 15 × 16 बस बहुत है 240। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जबकि 12 × 13 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 156, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 132 11 × 12 है ना, तो हम लोग देखते याद हो जाना चाहिए। जैसे 132 कहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं 11 × 12 15 होगा, है ना। तो इस तरह से ये गुणा को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक पे बढ़ते हैं। तो अब उस ट्रिक पे बढ़ते हैं, टाइप 2 में करते हैं उन संख्याओं का गुणा करना जिनके इकाई के अंकों का योग 10 है। ठीक है, हमको इन संख्याओं का गुणा करना है जिनके इकाई के अंकों का योग 10 है। जैसे कल को मान लो आ जाए 63 गुणा 67 आ जाए। अब आप इसको बहुत जल्दी से कैसे कर सकते हो बताओ इनके इकाई का योग 10 है क्या, 3 और 7 10 है। तो आप ऐसे करो, पहले तो गुणा कर लो 7 गुणा 3 कितना हो गया 21, है ना। ठीक है, अब ये 6 की अगली संख्या कौन सी है 7, 6 7 42 42 ये तो आंसर हो जाएगा। और क्या है, इतना सही ट्रिक। अब जैसे मान लो मुझे 55 को 55 से गुणा करना है, इसको अपन इकाई के अंक 5 और उसके वर्ग से भी कर सकते हैं। चलो यहाँ देखो इकाई के अंकों का जोड़ 10 है,
बिल्कुल 10 है, गुणा कर देंगे पहले तो 5 को 5 से गुणा 25, 5 का अगला कौन सा 6, 6 पंजो 30, 30 25 ये तो आंसर होगा। और करते हैं देखते हैं, जैसे मुझे है ना कल को क्वेश्चन आता है 82 को आप 88 से गुणा करो साहब, ठीक है, तो क्या करूंगा, इनके इकाई अंक का जोड़ 10 है, 8 गुना 2 कर लेंगे 16 हो गया। पहले तो 2 अंकों में लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना 2 अंकों में ना। अब 8 का अगला कौन सा है 9, 8 नाम 72, 16 हो गया आंसर है, ठीक है साहब। कल को आ जाए 91 को गुणा करो भाई साहब 99 से। अब कितनी जल्दी कर सकते, देखो इकाई अंक को जोड़ 10 है, 9 को 1 से गुणा करना है तो 9 नहीं लिखना, कितने 2 अंकों में लिखना भी पता है 2 अंकों में, 9 गुणा 1 9 मतलब 09, ठीक है। 9 का अगली संख्या कौन सी है 10, 9 गुणा 10 कितना 90, 90 09 ये तो आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए, जैसे मान लो 122 को मुझे 128 से गुणा करना है, ठीक है। क्या इकाई के अंकों का जोड़ 10 है, क्या गुणा कर लो, पहले काट लो ना 16, 12 के बीच संख्या कौन सी है 13, 12 गुणा 13 भी बताते हैं कितना 156, 156 16 ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम देखो कितनी जल्दी से संख्याओं को गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, ट्रिक नंबर 3 पर। उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते हैं जो कि 100 के आसपास की है, 100 से थोड़ी बड़ी है 100 से छोटी है, या उन संख्याओं को गुणा कर सकते हैं जो 100 के आसपास की है। जैसे देखो कल को आ जाए कि आपको 104 में 104 से गुणा करना है, ये 100 के आसपास की है क्या, तो आपको क्या करना है भाई साहब, ये 100 से कितना ज्यादा 4 और ये भी 100 से कितना ज्यादा 4, पहले तो 4 को 4 से गुणा कर देंगे 16, 2 अंकों में लिखना हमेशा लास्ट में। तो अब क्या करना है आपको, 104 है ये 100 से कितना ज्यादा 4 और ये भी 100 से 4 ज्यादा, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया 100 से 8, तो जोड़ लेंगे 100 से 8 मतलब 108, 108 16 ये तो आंसर हो गया। 4 × 104 कितनी सीधी ट्रिक्स है ना। देखो अब 101 को 101 से गुणा करते हैं, चलो तो देखो एक ज्यादा ये भी एक ज्यादा, एक का वर्ग कितना 1 मतलब 0 1 लिखना है। अब 101 और 1 मतलब 2 ज्यादा है ना, ये भी 1 ज्यादा और 1 ज्यादा 1, तो कितने ज्यादा हो गए 2 ज्यादा हो गए, तो 102, बस 102 0 1 ये आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए जैसे मान लो मुझे करना है 117 गुणा 117, तो देखो ये भी 17 ज्यादा 100 से, ये भी 100 से 17 ज्यादा, 17 गुणा 17 कितना होता है, 17 का वर्ग मतलब 289, तो 289 का 2 अंक ही लेने केवल 89 और 2 किस में चल जाएगी, यहाँ से चल जाएगी, ठीक है सर। 117 ये 17 17 17 34 ज्यादा मतलब 100 से 34 ज्यादा मतलब 134 आता, लेकिन ये 2 हासिल किए तो कितना जाएगा 136 89। बताओ कितनी देर में आपने आंसर कर लिया इसको, 17 का वर्ग 136 89 ये लो आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इन ट्रिक्स की सहायता से गुणा भी कर सकते हैं। जैसे देखो मान लो मुझे 102 को 104 से गुणा करना है, मान लो ये कुछ अलग तरह गुणा ही तो वर्ग भी नहीं है, तो आपको पता है कि ये 2 ज्यादा और ये कितना ज्यादा 4 ज्यादा, तो टोटल तो 6 ज्यादा हो गए, 106 आ जाएगा आगे तो, है ना, हासिल कोई आएगी नहीं। 4 को ये 2 ज्यादा और ये 4 ज्यादा गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 8 आ गया, पर 2 अंकों में लिखना है तो लेकिन 08, और कितने ज्यादा ये 2 ज्यादा और ये 4 ज्यादा, कितने ज्यादा 6 ज्यादा, तो 106 आ गया, 106 08 लो आंसर। बहुत ही सीधी ट्रिक है, बिल्कुल आप बहुत जल्दी से इनको कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब जैसे मान लेते हैं कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 100 से छोटी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, जैसे 99 का वर्ग ज्ञात करना, टाइप नंबर नेक्स्ट है ये 4 टाइप है ना, टाइप नेक्स्ट है ये 99 का वर्ग ज्ञात करना है, तो ये 100 से छोटा है, तो 100 से पहले देखो कितना छोटा है, 100 से कितना छोटा है 1 छोटा है, 100 से कितना छोटा है 1 छोटा है, तो 1 का वर्ग लिख दो, 1 का वर्ग कितना होता है 1, लेकिन 2 अंकों में लिखना 0 1 आ। अब कितना छोटा है 100 से 1 छोटा है, तो 1 और घटा दो इसमें से, 99 में से 1 घटा दिया कितना आ गया 98, तो ये लो आंसर आ गया 98। जैसे मान लो कल को मैं पूछ लूं आपसे 96 का वर्ग ज्ञात करो, 96 कितना छोटा है 100 से 4 छोटा है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 416, 2 अंकों में कोई दिक्कत नहीं, और घटा दो 4 इसमें से, 96 में से 4 गए तो 92, ये लो 92 16 96 का वर्ग हो गया 92 16। कितनी सीधी ट्रिक है, देखिए जैसे 88 का वर्ग ज्ञात करना है आपको, ठीक है साहब। 88 कितना छोटा है 100 से 12 का वर्ग करना है, 12 का वर्ग कितना है 144, लेकिन 2 अंकों में लिखना है, 1 हासिल की जाएगी नहीं जाएगी 144। अब देखो 100 से कितना छोटा भैया 12 छोटा है, तो 12 और घटाएंगे 81 में से, 81 में से 12 गए तो 76 पर ये हासिल की जोड़ के आ जाएगी, कितना आ जाएगा 77 44, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 77 44 किसका वर्ग होता है,
88 का वर्ग होता है, क्योंकि एक बार है ना कैट की एग्जाम थी, कैट की एग्जाम लगती है, बहुत कठिन एग्जाम होती है इंडिया की, उसमें क्वेश्चन आया था कि x x y y ये एक संख्या का वर्ग है, तो वो संख्या कौन सी है? देखो 88 जो होती है ना, ये 77 44 जैसा है क्या? देखो दो तो समान है और दो ये पीछे वाले समान है और दो आगे वाले समान है, तो ये अकेला वर्ग है, किसका भी पता है 88 का वर्ग है कि नहीं है ना? तो ये अकेली संख्या ऐसी 88 जिसका वर्ग ये होता है ऐसे पैटर्न में x x y y। तो x x y y का वर्गमूल कितना है? डायरेक्ट 88। ये आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, ठीक है ना? और भी आपको जब ट्रिक बताऊंगा तो इस तरह के और भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। चलिए एक अब बहुत अच्छी ट्रिक आपको एक बार बताता हूँ, लास्ट ट्रिक, ठीक है? 9 से बनी संख्याओं से गुणा करना, और ये सबसे ज्यादा रेलवे की एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 से बनी संख्याओं से गुणा करना, ठीक है? चलिए 9 से बनी संख्याओं से गुणा करना, तो इसमें टाइप 1 जो है वो ये है कि संख्या एवं 9 से बनी संख्या के अंकों की संख्या समान है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि 37 को 99 से गुणा करना है आपको, तो देखो इस संख्या में 2 अंक है और 9 से बनी संख्या में कितने अंक है? 2 अंक है। आप बताओ कितनी जल्दी इस संख्या को गुणा कर सकते हो सकता है आपको कैलकुलेटर करना पड़े, कई बार एनएस में 100 में से ही घटाते हैं लोग। तो देखो जल्दी से ट्रिक देखो, जब ये संख्या समान है, 9 से बनी संख्या समान है, संख्या के अंक भी समान है, 2 है इसमें भी, इसमें भी 2 है, तो आप ऐसा करो एक घटा दो इसमें से, 37 में से घटाया तो कितना बन गया? 36 बन गया। अब आप क्या करो, ये जो 9 के अंक है ना, इनमें से 9 में से देखो यहाँ से घटाना शुरू करते हैं, यहाँ से आगे से 9 में से 3 घटाए तो 9 में से 3 घटाए तो 9 में से 3 घटाए तो कितने बचेंगे? 6, और 9 में से 6 घटाए तो कितने बचेंगे? 3। 36 बना था ना पहले, एक कम लिख के, अब 9 में से घटा दो ये अंक, तो ये आंसर आ गया 36। ये जो आंसर है बस खत्म है ये। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि 437 को आप 999 से गुणा करो, तो क्या आप जल्दी से कर सकते हो क्या? बिल्कुल। इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, क्या करोगे? एक कम लिख दोगे, 437 है ना? अब 9 में से घटाना शुरू करेंगे, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 6 गए तो 3, आंसर 436 563। ये लो आंसर, ठीक है? तो ये टाइप 1 हुआ जिसमें अंक समान है, लेकिन क्या हो संख्या के अंक कम हो, 9 के अंक ज्यादा हो। टाइप 2 क्या है इसी का? संख्या के अंक कम है, 9 के अंक ज्यादा है। जैसे मान लो मुझे 37 को गुणा करना है 999 से, देखो 9 के अंक ज्यादा, इसमें अंक कितने संख्या में कम है ना, 2 अंक है, इसमें कितने अंक है? 3। तो क्या आप इसमें 3 अंक बना सकते हो क्या? जब बराबर हो जाएगा क्या, पहला जैसे टाइप हो जाएगा, तो मैं इसको 0 आगे लगा सकता हूँ, तो 037 लिख लिए, संख्या को 999 से गुणा करना है, वही तरीके से हो गया। 037 से एक कम 036, ठीक है? संख्या अब 9 के अंकों में से घटा दिए जाते, 9 में 0 गई तो 9, 9 में 3 गए तो 6, 9 में 6 गए तो 3, संख्या बनी 036 963। 0 की जरूरत नहीं है, संख्या कितनी बन गई? 36 963। ये लो आंसर हो गया। अब कितनी जल्दी हमने इस गुणा को कर लिया, ठीक है ना? अब कई बार एग्जाम में देखो, रेलवे के एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए 15 से, और ये रेलवे की एग्जाम में जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे मान लो 9 9 9 को 9 9 9 9 9 से गुणा, अब देखो कितना बड़ा बना है, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, है ना? देखो लेकिन देखो विदाउट कैलकुलेटर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए कितने अंक है? 5, यहाँ कितने अंक है? 3, तो 5 अंक बना सकते हैं क्या? 2 0 बढ़ा दो इसमें, 2 0 बढ़ा दो, हो गया 5 अंक। क्या करना है इस अंक को? एक कम 0 0 998। अब ये जो बड़ी संख्या इसको 9 में से घटाते चलने, 9 में से 0 गई तो 9, 9 में 0 गई तो 9, 9 में से 9 गई तो 0, 9 में से 9 गई तो 0, 9 में से आगे तो 1, संख्या 2 0 आगे घटा देंगे तो 998 99 001। ये जो आंसर है कैलकुलेशन। बताओ कितना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए। रेलवे के यदि विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। अब कई लोग तो गुणा करने लग जाते हैं, 90 90 81 के 81 के 8, जरूरत ही नहीं है, इतनी जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए अब लास्ट टाइप और देखते हैं, बस इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए और ट्रिक्स लाएंगे। क्या हो जब 9 से बनी संख्या के अंक कम हैं। ये भी तो सकता है कि 9 से बनी संख्या के अंक कम है। जैसे मान लो मैं कहूं
फिर 13 को मैं 9 से गुणा कर दिया। हालांकि ये तो सीधा है, 13 में 117 सब कोई कर देगा ना, लेकिन बड़े मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। पहले तो क्या करो, आप वही एक कम कर दो, आगे कर दिया। अब आप इसको जो संख्या लिखी हुई है 9 वाली, इसको चिपका दो साथ में, 129 हो गया। अब आप क्या करो, जो ये 12 है ना, इसको घटा दो, इसमें से 12 घटा दिया। देखो 9 में से 2 है तो 7, 2 में से 1 गए तो 1, 1 का 1, कितना आया आंसर 117। पर ये तो बहुत सीधा था, 13 में 117 सबको याद रहता है। लेकिन मान लो ये बड़ी संख्या लेता हूं मैं, देखना होगा आप, ठीक है। जैसे मान लो कल को आ जाए 45 67 गुणा 999। अब बताओ कर पाओगे क्या करना है बताओ। 9 के अंक कम है, एक कम कर देंगे, 45 66 कर दिया, ये वाले अंक चिपका देंगे, और ये जो 45 66 इसको क्या करेंगे, घटा देंगे 45 66 को भाई साहब, और ये आंसर आ गया। 9 में 6 गए तो 3, 9 में 6 गए तो 3, 9 में 5 गए तो 4, 6 में 4 गए तो 2, 6 5 और 4, ये लो आंसर। बीमारी खत्म। तो इस तरह से हम इन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इन कैलकुलेशन को खत्म कर सकते हैं और बहुत इजी कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमको एग्जाम में देखने को मिलती है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और कई लोगों को जिनको ट्रिक्स पता नहीं होती है वो क्या करते हैं, इसमें टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और उनका पेपर एक दो क्वेश्चन उनके रह जाते हैं। या तो आप इन ट्रिक्स को सीखिए, और भी बहुत सारी आपको इस चैनल पर हम ट्रिक्स लेके आएंगे। एंड जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।